Today we will talk about limit. This is a very important chapter for your 11th class, for your 12th class, for your IIT JEE, and then after your engineering mathematics और जो साइंस बैकग्राउंड से रहेंगे मैथ्स लेंगे उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सो फर्स्ट वी विल टॉक कि लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई लिमिट का इन्वेंशन नहीं करते, अगर कोई लिमिट का इन्वेंट नहीं करते, अगर इसकी खोज नहीं करते, तो हमारे जितने भी मैथ्स के फॉर्मूला है, मैथ्स के जितने भी अप्रोच है, मैथ्स के जितने भी कंसेप्ट है वो गलत हो जाते हैं. मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एवर कि हम पढ़ेंगे और सबसे इजिएस्ट चैप्टर इन योर 11th 12th और हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कुछ भी. तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले आप कहोगे सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी. अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बता देता हूं और इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करके बताता हूं तो आपको समझ नहीं आएगी. तो हम डेफिनेशन चलने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं. तो आप कहोगे कि सर अगर लिमिट नहीं होती तो मैथ्स का क्या होता. तो मैथ्स पूरी गलत होती. कैसे गलत होती, तो आपके सामने गलत करके दिखा दूं. मैं आपको बोला कि क्या 1 = 2 इज इट राइट, क्या 1 2 के बराबर है. तो आप कहोगे सर नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैं कहूंगा हाँ मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं. चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको. मैंने क्या किया, मुझे प्रूव करना है 1 = 2. अगर मैं 1 = 2 को प्रूव कर दूंगा तो मैथ्स को गलत साबित कर दूंगा. किसी भी चीज को आप इजीली गलत साबित कर सकते हो. सोचो, ले सपोज करो, माना कि a = b, मान सकते हैं ना. अब मैं दोनों तरफ क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई बाई a बोथ द साइड. मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, a से मल्टीप्लाई कर दिया. तो कि ये क्या हो जाएगा, a² = ये क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अब मैं क्या किया, दोनों तरफ b² सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब घटा दिया. a² - b² ab - b². अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में 11th क्लास में कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, a - b a + b इक्वल टू, इसमें से b कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, a - b आएगा कि नहीं. अब मैंने क्या किया, a - b को इसके नीचे भेज दिया तो क्या हुआ, a - b a + b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ये a - b यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और इससे ये कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या आया, a + b इक्वल टू b. अब मैंने क्या बताया था, हमने इनिशियली क्या अज्यूम किया था, a = b. इनिशियली यही तो माना था. तो मैंने क्या किया, a की जगह पे क्या पुट कर दिया, b पुट कर दिया a की जगह पे. तो यहाँ पे कर सकता हूं मैं b + b इक्वल टू b. कितना हुआ, 2 × b इक्वल टू 1 × b. बनी तो आना इसके आगे, b से b कैंसिल हो गया तो क्या आया, 2 = 1. प्रूव हुआ कि नहीं. अब आप कहोगे सर ये तो प्रूव हो गया, मतलब मैथ पूरी रॉन्ग हो गई. हाँ, हुआ क्या था कि 253 BC मतलब 253 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 253 साल पहले मैथ का कुछ ऐसा ही था कि मैथ कोई भी कुछ भी प्रूव कर रहा था. लेकिन 253 में लिमिट का इन्वेंशन हुआ भगवान की दया से, और इन चीजों को एनालिसिस किया और अच्छे से समझा. मतलब अगर 1 2 के इक्वल हो गया तो मतलब पूरी मैथ गलत होगी ना. हमने गलती कहाँ की है, इस चीज को ध्यान देखो. हमसे हमारी पूरी मेथड सही है, हमारे अप्रोच सही है, तो हमसे गलती कहाँ हुई है, हमसे गलती हुई है यहाँ पे. कहाँ पे, यहाँ पे. अब ध्यान देना, मैं जैसे यहाँ पे a = b पुट किया, a = b, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता तो क्या होता, ध्यान से देखो. इस a की जगह पे b पुट कर रहा हूं मैं, b - b, a की जगह पे b + b और b - b. ध्यान से देखो, b - b कितना हो गया, 0 इंटू b + b 2b डिवाइडेड बाई b - b कितना हो गया, 0. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0/0. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पे 0/0. ये कभी डिफाइन नहीं होती है. दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. कौन सी फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिश्चित फॉर्म आ गई. ये अनिश्चित फॉर्म क्या होती है, इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने
वाली चीज है। अब बात करते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों आई और इसका लिमिट कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लिमिट इन्हीं चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये आपको बताता है कि अगर आपको कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म इनिशियली मिल जाए तो उसको इस वे में मत पुट करो। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पे बी पुट ना करके अगर इससे छोटी या इससे बड़ी कुछ भी पुट करता तो क्या जीरो आता? नहीं आता ना। तो लिमिट यही चीज को क्या करती है? प्रूफ करती है। अब बात करते हैं कैसे, 0/0। अब आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इस चीज को थोड़ा अच्छी तरह से एग्जामाइन करना। ये दीज इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसी कैसी दिखाई देती है, ध्यान से देखो। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी इंटू 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है, और 1/इन्फिनिटी, या फिर एनीथिंग बाई इन्फिनिटी। ये सारी ऐसी जो जहां पे भी आपको फॉर्म्स नजर आएगी, ये सारी कौन सी फॉर्म होती है? ये सारी फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि लिमिट की डेफिनेशंस क्या होती है। ध्यान देखना, ध्यान से देखना। मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा और उस सेंटेंस में आपको बहुत कुछ पता करना है। इफ ध्यान से देखना, x tends to a gives x tends to मतलब की तरफ जा रहा है। x tends to a gives f of x equals to m, f of x tends to m। मतलब अगर किसी वैल्यू में अगर x की जगह पे a के पास जाती हुई वैल्यू रखते हैं और उससे हमारा f of x की वैल्यू m tends to m देता है, देन तो लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x tends to a f of x equals to m। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो क्या होगा ना, इसको पढ़ना सीखो। क्या करना सीखो? पढ़ना सीखो कि इसको पढ़ते कैसे हैं। कि लिमिट x टेंड टू a f of x इक्वल्स टू m। अब देखो, हम कहते तो हैं कि fx की वैल्यू m के बराबर होगा। अभी क्या है ना, ये सारा मामला ये अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा लोड लेने की जरूरत नहीं है। f of x की वैल्यू m की इक्वल दे देगा, लेकिन m की इक्वल देता नहीं है। x अगर टेंड कर रहा है एक की तरफ जा रहा है तो f of x की वैल्यू भी m देता है। इसको क्या पढ़ते हैं? f of x, fx नहीं पढ़ते हैं, f of x मतलब फंक्शन ऑफ x, f of x। तो अगर x टेंड्स टू a गिव्स f of x टेंड्स टू m, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या चीज शो करता है, इस चीज को ध्यान से देखो। मैं आपको एक चीज बताता हूं। सोचो, मैं कोई भी एक फंक्शन लेता हूं कि f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और मैंने ये बोला कि इस फंक्शन, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इसमें x की जगह पे आपको क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो आप क्या करोगे? f of 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, कितना होगा? 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, 0/0। तो अगर मैं इस फंक्शन को सोल्व करता हूं x इक्वल टू 2 की वैल्यू पे, तो मेरे को ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, जो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 253 BC, कितनी BC? 253 ईसा पूर्व है। सभी जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करने बैठते थे तो ये सब कुछ आ जाता था। तो लिमिट क्या करती है कि इसको ये जो फॉर्म आ रही है ना, ये जो 0/0 फॉर्म जब भी बन जाती है तो लिमिट बोलती है कि अगर इससे आपको बचना है तो मेरे को सीखना होगा। क्या होगा?
सीखना होगा। एक मैं जनरली बात बता देता हूँ कि अगर आपको लिमिट आती है ना, लिमिट आएगी तभी आपको कंटिन्यूटी आएगी, जो आपके 11th क्लास के चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, इंटीग्रेशन आएगी, और इंटीग्रेशन के अलावा आपका डिफरेंशिएशन आएगा। तो मतलब लिमिट मतलब कैलकुलस। अब आप कहोगे कि सर कैलकुलस क्या होता है, तो कैलकुलस की भी बात बता देता हूँ। अब सोचो, मैं इसको ऐसे ना करके इसी फॉर्म को पहले मैं ब्रेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसको सोल्व करोगे तो क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ये कैंसिल हो गया तो कितना है, एक्स प्लस 2। या अब इसमें एफ ऑफ एक्स में क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो जब जैसे आप इसमें 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 कितना आया, 4। मतलब अगर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करके पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। तो इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, अब ये तो इजी सा एक मेथड था, इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लिमिट का इन्वेंशन हुआ। लिमिट का इन्वेंशन कैसे हुआ, इस चीज को ध्यान से देखो। लिमिट का इन्वेंशन किस तरह से लिमिट वर्क करती है। लिमिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीन्स क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। लिमिट का मतलब ही क्या होता है, डेफिनेशन अगर आप लिख दो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि इट मीन्स it avoids exact value, it avoids exact value because of indeterminate form। कौन सी फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है, 0/0 इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब ध्यान से देखो, इन चीजों पे ध्यान देना है, एग्जैक्ट वैल्यू और इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू कभी पुट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपने जब देखा कि अगर आप डायरेक्ट 2 पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है ना, प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो इसका कंसेप्ट मैं लिख देता हूं, कैसे प्रूव करोगे इसको, लिमिट एक्स टेंस, हम क्या बात कर रहे थे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन। मतलब अगर कोई वैल्यू एक्स टेंस टू ए लिख रहे हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी देगी, एन देगी। दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं। सोचो इसमें क्या करते हैं, लिमिट का मतलब क्या करते हैं कि मैं जैसे बात करूं कि उसमें ये जो आपका एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना होगा 1 3, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 4। अगर आप 2 के अलावा इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हो, जैसे एफ ऑफ 1 रखते हो तो कितना होगा 1 माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस 3 बाई माइनस 1 कितना होगा 3। इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, 3 आ रहा है। अगर मैं 3 पुट करता हूँ एफ ऑफ 3 तो 9 माइनस 4 3 माइनस 2 5 बाई 1 5 आ रहा है। अगर मैं इसमें 2.1 पुट करके देख रहा हूँ एफ ऑफ 2.1 तो क्या आएगा, 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.1 माइनस 2 मीन्स 144 मीन्स 1.44 माइनस 21 का कुछ स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.1 मीन्स 0.1। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, मतलब ऊपर कितने भी वैल्यू आ सकती है आपकी, ठीक है। 441 आ गया, जैसे 441 4.41 माइनस 4 कितना आया 0.41 डिवाइडेड बाई 0.1। इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, नहीं आया, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया। तो मीन्स आप इस 2 के अलावा कितनी भी वैल्यू ले लो, ये ले लो यहाँ पे 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 या फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मीन्स आप 2 की तरफ क्या कर रहे हो, टेंड कर रहे हो।
टू की तरफ जा रहे हो मीन्स टू की एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहे हो। क्या कर रहे हो, टू की तरफ सिर्फ जा रहे हो लेकिन टू की एक्चुअल वैल्यू, मतलब मैथ्स में अगर ये जैसे हॉलो सर्किल की बात करें, हॉलो सर्किल तब रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं जब वो एक्चुअल वैल्यू नहीं लेते। अब बात करते हैं कि अब ये जो राइट हैंड में है इसको RHL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और इस लेफ्ट हैंड में उसको क्या बोलते हैं, NHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो ये वैल्यू तब एग्जिस्ट करता है, ये जो लिमिट का वैल्यू तब एग्जिस्ट करता है, लिमिट ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, ओनली इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस, मतलब a माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x। सो स्टूडेंट्स, जो ये आप पर्टिकुलर ये जो फॉर्मेट देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। कोई भी चीज की लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी, ये जब भी प्रूव होगा जब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा। आप कहोगे सर ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे वर्क करेगी, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। सोचो एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसका ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ मैं जैसे बोला कि आपकी पूरी मैथ्स मैं ग्राफ की स्टडी क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना ना भूलें, ध्यान से देखें। जैसे मैंने बोला कि एक फंक्शन होता है बेटा f of x, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ब्रैकेट में, ठीक है, या फिर क्लोज ब्रैकेट में। ठीक, इसमें क्या होता है, तो सोचो अगर आप f of x की वैल्यू 2.1 रखते हो, इसमें जैसे 2.1 रखोगे ना तो इसके पास जो सबसे मिनिमम इंटीजर है वो देगा, मतलब कम इंटीजर देगा। जैसे 2, अगर f of 2.2 भी रखते हो ना, 2.2 तो क्या देगा, 2 ही देगा। मतलब जैसे ये 2 है ये 3 है, इनके बीच में कोई भी पॉइंट रख दो, चाहे 2.1 रखो, 2.2 रखो, 2.3 रखो, कितने भी रखो, हमेशा क्या देगा, 2 देगा। क्या देगा, 2 देगा। मीन्स हमेशा मिनिमम देगा, 3 नहीं देगा। चाहे आप 2.9 रखो तो भी कितना देगा, 2। ऐसा नहीं कि 2.9 रखोगे तो इसके राउंड ऑफ, दिस इज नॉट लाइक राउंड ऑफ, ये राउंड ऑफ नहीं होता, ये हमेशा क्या देगा, 2। जैसे मैं पुट किया -1, ठीक है, जैसे मैं f of -0.1 रखा तो -0.1 यहाँ 0 होगा, यहाँ पे -1 तो कितना देगा, -1। f of -0.2 कितना देगा, 0.2, वो भी कितना देगा, -1। मीन्स यहाँ पे -0.1 रखो, 0.2 रखो, हमेशा क्या देगा, -1, क्योंकि 0 से छोटा है ना -1, तो जो छोटा नंबर है वो हमेशा क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, समझ आएगी नहीं। तो अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान से देखना। इसको क्या बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे सोचो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2, और आपके पास एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब सोचो आप चाहे इसमें 0.1 रखो, 0.2 रखो, 0.23 रखो, x की वैल्यू 0.1 0.2 0.3 हमेशा क्या देगा, 1 देगा ना। मीन्स 1 के अलावा आप 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी देगा, 1।
1 और 2 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी देगा, 2। 2 और 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू क्या देगा, 3। मीन्स होलो सर्किल का मतलब है 3 के अलावा, इस होलो सर्किल का मतलब है 3 के अलावा कुछ भी पुट करोगे ना इसमें तो आपको क्या देगा, 2 देगा। 2 के अलावा इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। 1 के अलावा इसमें कुछ भी पुट करो क्या देगा, हमेशा 0 देगा। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ होता है। अगर इसमें इस वे में देखोगे तो हमेशा क्या देगा, जस्ट उल्टा चलेगा। तो ये इसका ग्राफ होता है। इस फंक्शन को समझे, ये हमेशा क्या देता है, लोअर वैल्यू। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 2, मतलब प्योर इंटीजर वैल्यू है, नहीं प्योर इंटीजर, तो हमेशा इसका आंसर कितना देगा, 2 ही देगा। अब ध्यान से देखो, अब अगर लिमिट को आपको समझना है, क्या करना है, लिमिट को समझना है। तो सोचो कोई एक फंक्शन है f of x, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका लिमिट लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो, लिमिट लगाना चाहते हो। तो f of x लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब आपको 2 इसमें लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तो क्या लगेगा, यही होगा ना, f of x लिमिट इसमें लग जाएगी x टेंड्स टू 2। तो x टेंड्स टू 2 सबसे पहले आप 2 पुट करके देख लो। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x, अगर इसमें आप डायरेक्ट 2 पुट करते हो इसमें 2, तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 2 आई। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ी छोटी, थोड़ी छोटी कितनी हो गई, 1.9। तो 1.9 पुट करोगे तो 1.9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1.9 यहाँ होगा। तो 1.9 पुट करोगे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कितना देगा, 1 ही देगा ना, 1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस से a प्लस से डिनोट करते हैं, 2 प्लस मीन्स 2 से थोड़ा बड़ा, जैसे 2.1 ले लिया आपने, यहाँ पे 2 है, 2.1 ले लिया। 2 और 3 के बीच में वेरी करेगा ना, 2.1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 आया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर कितना है 1 और यहाँ पे आंसर कितना है 2। तो इस तरह से दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इतना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। समझ आया, लिमिट किस तरह से करेंगे। एक आप नॉर्मल वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखोगे, डायरेक्ट 2 पुट करोगे, क्योंकि 2 x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है ना आपको, x इक्वल टू 2 पे पुट करके देखोगे 2 आएगा। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके देखो, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, 2 से थोड़ी सी बड़ी लो, 2 से थोड़ी छोटी लेके देखो। अगर तीनों इक्वल आ रही है तो ये लिमिट क्या करती, एग्जिस्ट करती। तो इस तरह से लिमिट वर्क करती है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट की बात करते हैं हम, एक इसके अलग एप्लीकेशंस की। हमने इनडेफिनिट जो फंक्शंस होते हैं उनके बेसिस पे हमने लिमिट को देखा कि इनडेफिनिट जब भी टर्म्स आएगी या फॉर्म आएगी तो लिमिट उसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन उसके अलावा और भी एक और प्रॉब्लम आई थी कि जैसे मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप कहोगे L इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं कहूंगा अगर आप इसको प्रूव कर सकते हो तो आप कहोगे हाँ सर इजीली प्रूव कर सकते हैं। मैं कहूंगा एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर। मैं कहूंगा इसको प्रूव कर सकते हो, तो आपको लगभग किसी को याद नहीं होगा, किसी को याद होगा, ये जो नई टर्म्स के बेसिस पे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि एरिया ऑफ सर्किल्स को प्रूव नहीं कर पाए थे और इसका फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका सर्कमफेरेंस की बात करें तो कितना है 2 पाई आर, इसकी ये रेडियस क्या हो गई r आ गई। अब 4 पार्ट्स में से 1 2 3 4 इतने पार्ट्स की अगर हम इस पार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करें, इस तरह से इस शेप में कन्वर्ट कर लिए, इस पूरे सर्किल को इस शेप में कन्वर्ट कर लिए,
तो इसका ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट मिला के कितना होगा, पाई आर होगा ना, क्योंकि टोटल कितना है 2 पाई आर, इसका हाफ कितना होगा ये वाला पाई आर, और ये इसकी क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई। अगर मैं इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लूं और इसको ये शेप में कर लूं कि 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें ये पाई आर हो गया, ये इस तरह से आर हो गया। इसी तरह से अगर इस सर्किल को मैं और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो आपको कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी। इसकी ये क्या हो गई पाई आर और आर। मीन्स अगर आप किसी शेप को और भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाओगे, इनफाइनाइट तक ले जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं क्या नजर आएगा, ये एक रेक्टेंगल की तरह नजर आने लगेगा। तो रेक्टेंगल की तरह नजर आने लगा। इसका ये नीचे वाला पार्ट क्या है पाई आर और ये क्या है आर। तो इसकी ये हो गई लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ। तो पाई आर इंटू आर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसने प्रूव कर दिया। तो लिमिट क्या किया था कि इससे पहले जब लिमिट का इन्वेंशन हुआ था ना, उससे पहले लोग किस चीज से भागते थे सबसे ज्यादा, इन्फिनिटी। क्योंकि आप कितने छोटी छोटी स्ट्रिप्स करोगे, इन्फिनिटी स्ट्रिप्स चाहिए। तो लिमिट्स का अनुप्रयोग या लिमिट्स का एप्लीकेशंस इस इन्फिनिटी से हमें खेलना सिखा दिया था। मतलब जहां पे भी इन्फिनिटी आएगा हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम लिमिट की बात करें तो जब भी इन्फिनिटी आता था तो हम वहीं पे कैलकुलेशन को क्या कर देते थे, रोक देते थे। तो इस तरह से लिमिट का क्या यूज होता है, इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब लिमिट को सिर्फ इनडेफिनेट फॉर्म से ही नहीं, इसके अलावा हम किससे हैंडल कर सकते हैं, इन्फिनिटी को भी हम हैंडल कर सकते हैं। अब लिमिट से हम क्या क्या सीखने को मिलेगा, इस चीज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपको लिमिट्स आती है ना तो आपको कैलकुलस वाला पार्ट आता है। कैलकुलस क्या होता है, अब होता क्या है ना, आप कहोगे सर कैलकुलस क्या होता है, तो बात करते हैं कैलकुलस के जितने भी पार्ट हो गए ना, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, लिमिट अगर आप आती है तो आप कैलकुलस का पार्ट भी सोल्व कर सकते हो। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल या चेंजिंग, कि समय के साथ कोई भी चीज क्या होती जाती है, चेंज। जैसे आप समय के साथ बड़े हो जाते हो, समय के साथ हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बन रहे चारों तरफ, सिटीज, गांव धीरे धीरे सिटीज में, रूरल एरिया अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैलकुलस का पार्ट यही होता है। कैलकुलस में आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन, जिसकी हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा लिमिट आने पे ही आपको क्या आएगी, इसी का एप्लीकेशन है कंटिन्यूटी, और इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी। मींस लिमिट है ना वो बेसिक है, किसका, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। इस तरह से आप किसी भी एरिया के अंदर कर्व के अंदर के एरिया फाइंड आउट करते हो। तो मींस लिमिट के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आपको लिमिट नहीं आती तो पूरा कैलकुलस आपका क्या है, जीरो। तो इस तरह से आपने देखा कि लिमिट कितना इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स किस तरह से वर्क करेगा वो हम बाद में देखेंगे, कैसे सोल्व होता है, कैसे LH हॉस्पिटल काफी लो होते हैं उनको सोल्व करने के, उसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे। इस तरह से लिमिट वर्क करती है। लिमिट क्यों आई, क्या रीजन है, क्या डेफिनेशन है, मैं आपको सब एक्सप्रेस कर चुका हूं। मींस आपको लिमिट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिक से लेकर मैंने एडवांस लेवल तक का सब बता दिया है एक ही इंट्रोडक्शन क्लास में। अब इसके बाद में जब आप लिमिट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, और कैसे अप्रोच करोगे, कैसे रियल लाइफ में एप्लीकेबल होगा। मींस आपको यही देखना है कि लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक लिमिटेशन कर दी कि आप एग्जैक्ट वैल्यू मतलब उसके अलावा कितनी भी वैल्यू ले लो आपको आंसर सेम आएगा, और आप इन्फिनिटी जो इंडेफिनेट फॉर्म है उससे भी डील कर सकोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।